चलिए आज हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स का एक कंप्लीट रिवीजन। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा होगा। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप हर प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। आपने टोटल 4 प्रोसेस पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो आपने पढ़ा हुआ है वो है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जब भी आप वर्क डन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं विच इज़ पी डेल्टा वी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो सपोज आपकी गैस इनिशियली इस स्टेज में थी जिसमें प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1 था। आपने इसको लेट से एक्सपांड कर दिया, अब इसका प्रेशर P2 V2 और T2 हो गया है। तो इसके वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम में जो चेंजेस आए वही आपका डेल्टा वी है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये P1 और P2 इसमें इक्वल रहेंगे। और सिमिलरली इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा T1 से T2। तो या तो आप चाहे तो P डेल्टा वी लगा सकते हैं या तो आप चाहे तो NR डेल्टा T लगा सकते हैं। इन दो फॉर्मूले के हेल्प से आप वर्क डन निकाल सकते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब आप जानते हैं कि अगर वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपको निकालना है तो उसकी वैल्यू आपको 0 आती है, क्योंकि लिए वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इस डायग्राम में हमारा वॉल्यूम एक्सपांड हुआ है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अगर आप इस सिस्टम को हीट देते हैं तो ये सिस्टम का जो पिस्टन है ये आगे पीछे मूव नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका वर्क डन ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपका 0 हो जाता है। फिर अब आगे जाके हम देखते हैं अपना अगला प्रोसेस जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में अगर आपको वर्क डन निकालना होता है, अगर क्वेश्चन कहता है भाई हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, बताओ वर्क डन क्या होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं NRT ln V2/V1। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लिया अगेन कि यही पिस्टन आपका एक्सपांड हो गया। गैस की इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टेट ये थी। इस बार आपका टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहेगा, T1 T2 विल बी इक्वल। तो उसको हम T मान लेते हैं, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे। तो यहाँ पर अगर वर्क डन आपको निकालना है तो आप कह सकते हो NRT ln V2/V1 फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, या फिर इसी में एक वेरिएशन आता है कि इट इज़ NRT ln P1/P2, क्योंकि लिए आपने पढ़ा होगा कि V2/V1 बिकम P1/P2 इन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसमें और भी वेरिएशन है। NRT की जगह पे आप ये भी पुट कर सकते हैं P1V1, और NRT की जगह पे एक और चीज़ पुट कर सकते हैं वो है P2V2, क्योंकि आपने पढ़ा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब लास्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर दिया होगा और उसका अगर आपको वर्क डन निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इनिशियल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय गामा -1। अब यहाँ पर ये मैटर करता है वर्क डन निकालने के लिए कि आपकी गैस किस टाइप की थी। अभी तक इन तीनों में मैटर नहीं करता था कि ये गैस मोनोएटॉमिक थी, डायटॉमिक थी, या फिर डायटॉमिक विथ वाइब्रेशन थी। लेकिन यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपका गैस का गामा क्या है। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि वर्क डन कैसे निकालना है अलग अलग प्रोसेस में। अब हम देखते हैं अलग अलग प्रोसेस पे हीट कैसे निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको देता है कि भाई आपके पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे NCP डेल्टा टी। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे NCV डेल्टा टी। और अगर क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में जो हीट होती है वो वर्क इक्वल होती है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, तो इसकी वैल्यू 0 रहती है, क्योंकि टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता। तो दिस वैल्यू बिकम 0, सो डेल्टा क्यू बिकम्स इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो इसको आप ध्यान रखिए, कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में अगर कोई हीट पूछे तो उसकी वैल्यू वर्क इक्वल होगी। अगली चीज़ है लास्ट आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना हीट सिस्टम में आती है ना हीट सिस्टम से बाहर जाती है। तो इसके लिए उसका जो टोटल हीट एनर्जी होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। सो अब लास्ट चीज़ जो बची है वो है डेल्टा यू, विच इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो प्रोसेस कोई भी हो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस, सबके लिए अगर आपको इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिकली निकालनी है किसी भी क्वेश्चन में तो उसका बस एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है आपका NCV डेल्टा टी।